बताना पड़ेगा कहाँ। काबुल काबुल लेके जाएंगे। भारत के इतिहास में एक ऐसी हैजिक जो हर भारतीय को झकझोर कर रख देता है। सभी भारतीय 7 दिन तक दिल को थाम कर देखता रहा। उसके आंखों में आंसू तो निकले थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC-814 जो नेपाल की काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में टोटल 190 लोग थे, 179 पैसेंजर जिसमें 5 हाईजैकर भी शामिल थे। 11 क्रू मेंबर्स, कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार। कुछ ही देर बाद फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में पहुंच जाता है। एयर होस्टेज लोगों को खाना देने लगते हैं। अचानक 2 मास्क लगाए लोग पायलट कैबिन में जाकर कैप्टन देवी शरण से कहता है, फ्लाइट हाईजैक हो गया है, अब मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा वरना प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन को वेस्ट की दिशा में उड़ाते रहने को कहता है। 4:52 में कैप्टन देवी शरण दिल्ली के ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। प्लेन हाईजैकिंग के बारे में बताते हुए हाईजैकर कैप्टन देवी शरण को कहता है प्लेन को लाहौर पाकिस्तान में लैंड कराना है। कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान के ATC से बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान के ATC प्लेन को लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं देते हैं। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से कहते हैं कि मेरे पास फ्यूल बहुत कम है, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकते हैं, कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ेगा। हाईजैकर कैप्टन को गन पॉइंट पर रखकर मना कर देते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन देवी शरण फिर से फ्यूल पैरामीटर दिखाते हुए लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हाईजैकर पंजाब के अमृतसर में लैंडिंग के लिए मान जाते हैं। इधर 3 हाईजैकर पैसेंजर को खाना छीनकर फेंकने लगते हैं। सबके आंखें पे काले पट्टी बांधकर पुरुष और महिला को सेपरेट करने लगते हैं। जो बोला गया वो करो, समझे? वरना पीछे एक-एक करके पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। लाओ लाशें वहां से। अपने अपने सिर को दोनों पैरों के बीच में रखने को कहता है। आदेश न मानने पर मारने की धमकी देता है। हाईजैकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के लोग थे। इसका मकसद हरकत उल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी को भारत से 35 आतंकी रिहा करना था। 7:05 PM में प्लेन अमृतसर में लैंड करती है। ATC किसी भी तरह से प्लेन को उड़ने से रोकना चाहता है। इसके पास 2 प्लान होते हैं। पहला, फ्यूल के टैंक में कुछ लोगों को ले जाकर प्लेन के टायर को पंक्चर करना, जिससे प्लेन हवा में दोबारा नहीं उड़ पाएगा। दूसरा, फ्यूल टैंक को सामने में खड़ा कर देना। फ्यूल टैंक को बड़ी तेजी से प्लेन की तरफ ले जाने लगता है। मिसकंसेप्शन को हो या कुछ और, ड्राइवर को धीरे चलाने को कहता है लेकिन ड्राइवर अचानक रोक देता है। इस घटना से हाईजैकर को शक होता है। करीब 40 मिनट बाद बिना रिफ्यूलिंग के प्लेन को टेक ऑफ करने को कहता है। करीब 7:50 में प्लेन अमृतसर से टेक ऑफ होता है लाहौर के लिए। लाहौर के ATC बार बार मना करते हुए एयरपोर्ट के सभी लाइट बंद कर देता है। कैप्टन देवी शरण ये कहता है हमें किसी भी तरह अब लैंड करना है। लास्ट बार कैप्टन फिर से लाहौर के ATC से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक हाईवे पर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं, प्लीज हमें लैंड करने की परमिशन दो। ATC सैटेलाइट से देखते हैं प्लेन क्रैश लैंड करने वाले हैं। फाइनली लाहौर के ATC परमिशन देते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के ATC से कहता है कि प्लेन को दोबारा उड़ने मत देना, हम हाईजैकर के साथ नेगोशिएट करेंगे। लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है। 1:20 AM दुबई के अल मिनाद एयर फोर्स बेस पर प्लेन फिर से लैंड करता है। यहाँ हाईजैकर दुबई के शेख के कहने पर 27 पैसेंजर, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को प्लस एक डेड बॉडी को रिलीज करता है। 25 दिसंबर 1999 को फ्लाइट अफगानिस्तान के कंधार में लैंड होता है। फ्लाइट को तालिबान के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तालिबान के लोगों को कहना था हम इन लोगों के सिक्योरिटी के लिए घेरे हैं, इंडियन फोर्स को रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है। 27 दिसंबर 2 दिन बाद भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निगोशिएट करने के लिए टीम भेजी जाती है जिसमें अजीत डोभाल, सीडी सहे भी शामिल थे। निगोशिएशन के बाद भारत सरकार ने 3 टेररिज्म को रिहा करने के लिए तैयार हुए। अहमद उमर साइद, मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जर्जर। 31 दिसंबर 1999 को सभी भारतीयों को भारत सरकार सही सलामत वापस लिया। यही टेररिज्म बाद में 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक कराया। 2002 में डेनियल
पर्ल को किडनैपिंग करके मर्डर किया, 2016 में पठानकोट अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक, ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। बजे काफिला श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के लाडूरा क्रॉसिंग से गुजर रहा था, तभी उनकी 2 बसों पर हमला हुआ।